सो हेलो बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 का। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल एज्यूम कर लेते हैं ए बी सी, ओके। और इसमें बोल दिया गया है कि वो राइट एंगल कहाँ पे है, सी पे है। तो हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा कुछ फॉर्म कर लेते हैं, ओके, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। सो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने बना लिया और सी पे क्या है, राइट एंगल है, तो मैंने सी को यहाँ पे कर दिया, ए को यहाँ पे और बी को यहाँ पे। ओके, समझ में आ रहा है? गुड। अब बोला गया कि डी और ई जो है वो पॉइंट्स किसका है, सी ए और सी बी का। मतलब सी ए पे एक पॉइंट है डी, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, और ई एक पॉइंट है एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, जो सी बी पे या बी सी आप जो भी बोल सकते हो। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, यहां तक तो क्वेश्चन में दिया गया है। अब बोला गया प्रूव दैट ए ई स्क्वायर। देखो आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है ई, ओके, और ये जो पॉइंट है ए, इसको पहले ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी ए ई आएगा। इसके बाद फिर बोला गया बी डी, मतलब बी से डी को भी ज्वाइन करना होगा। इसके बाद इस तरफ देखिए ए बी तो ज्वाइन है ही एक लाइन सेगमेंट। उसके बाद आपको लाना है डी, मतलब डी से ई को भी ज्वाइन करना होगा। तो हमें क्या क्या ज्वाइन करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है बाबू। देखिए पहले तो ए से ई को ज्वाइन करेंगे हम लोग, ओके। इसके बाद बी से डी को ज्वाइन करेंगे हम लोग, ऐसा, ठीक है। इसके बाद डी और ई को भी आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो कुछ ऐसा कुछ फिगर बनेगा, आपको दिख रहा होगा। ये थोड़ा बी डी को हम लोग को स्ट्रेट लाइन जैसा बनाना था, बट ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बट कोई नहीं, ठीक है। ये कुछ ऐसा होगा। तो अब आपको यहाँ पे सारे लाइन सेगमेंट को मैंने कनेक्ट कर लिया। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको लाना क्या है, ए ई स्क्वायर और बी डी स्क्वायर, जो एलएचएस में दिया गया है। तो सबसे पहले ए ई स्क्वायर कैसे आएगा, तो हम लोग को ट्रायंगल लेना होगा, ट्रायंगल ए सी ई में, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल लेना होगा, इन ट्रायंगल ए सी ई में। देखिए ए सी में आपको दिख रहा होगा कि राइट एंगल सी पे है, तो आपको यहां से ए ई क्या हो गया, आपका एच हो गया, AC क्या हो गया P, और C को आप B मान लो। तो ये क्वेश्चन नंबर 1। फिर से इन ट्रायंगल, अब देखो यहाँ लाना है BD, तो BD के लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे, BCD, ओके। तो इन ट्रायंगल BCD में, BCD में देखेंगे तो हम लोग यहाँ आ जाएगा BD का स्क्वायर इज इक्वल टू CD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आ गया ना? ये दो इक्वेशन से यहाँ तक आ गया। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने से क्या आता है वो देखते हैं। तो एडिंग 1 एंड 2, तो यहां पे आ जा रहा है देखो ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा देखो, ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां पे आ जा रहा है सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ओके। अच्छा मेरे को ये बताइए आप, अगर मैं ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर इन दोनों को आपस में अगर कनेक्ट कर दूं, ठीक है, अगर मैं ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इन दोनों को आपस में ग्रुप बना लूं, और ये सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर आपस में ग्रुप बना दो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ओके। मैं पेज को थोड़ा ऊपर कर रहा हूं। अब देखिए ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या है, यहाँ पे ए सी ये वाला साइड है और बी सी ये वाला साइड है। आपको राइट एंगल ट्रायंगल में दिख रहा होगा कि ये आपका एच है, ए बी। तो एच यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल एबीसी में, इस बड़ा वाले ट्रायंगल एबीसी में देखो, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना? ये तो ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी बोल ही दिया गया था, ये तो हम लोग को पता है। इसके बाद देखिए, अगर मैं दूसरा एक ट्रायंगल लूँ, छोटा सा ट्रायंगल ले रहा हूँ सी डी, ये वाला छोटा सा ट्रायंगल, ठीक है, छोटा सा ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ। तो इस ट्रायंगल डी सी ई में यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो अब आप देख सकते हो आराम से, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या आ जा रहा है बाबू, ए बी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर क्या आ जा रहा है, डी ई स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट है ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, देखो ये प्रूव करना था, और आई थिंक हम लोगों ने इजिली उसको प्रूव कर लिया, और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, ओके।
सारे ट्राइंगल्स में एक बार फर्स्ट ट्राइंगल हम लोगों ने एसीई में यूज किया, फिर बीसीडी, फिर एबीसी और डीसीई। तो जब एलएचएस को हम लोगों ने दोनों को ऐड किया, ए स्क्वायर और बीडी स्क्वायर का, तो एलएचएस का जो वैल्यू है वो इक्वल आ गया एबी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग मूव करें क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सो हेलो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 का। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। आपके पास एक फिगर दिया गया है, एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें एडी जो है वो परपेंडिकुलर है, और वो परपेंडिकुलर किस तरह से, इसमें ये हिंट्स दिया गया है ऑलरेडी कि बीडी इज इक्वल टू 3 ऑफ सीडी। तो आपको क्या प्रूफ करना वो ध्यान दीजिए। ए बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, मतलब मुझे इस साइड ab से मतलब है, इस साइड ac से मतलब है, और ये पूरा साइड bc से मतलब है। ओके, मुझे cd और bd से कोई मतलब नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इस cd और bd का जो रिलेशन है bc के साथ, पहले वो निकाल लेता हूँ। तो देखो मेरे को बताओ bc का वैल्यू, क्या मैं इसको cd प्लस bd लिख सकता हूँ? मेरे को ये बताओ पहले आप। मैं इस पूरे bc का वैल्यू cd प्लस bd लिख सकता हूँ क्या? ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पे BC इक्वल टू, देखो CD का वैल्यू तो CD है ही, BD का वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 3CD। तो इसका मतलब BC इज इक्वल टू 4 ऑफ CD। तो CD का वैल्यू कितना आ गया? 1/4 ऑफ BC आ गया क्या? ओके ओके, मतलब CD का जो वैल्यू है वो BC के टर्म्स में कितना आया? 1/4 ऑफ BC। इसके बाद एक चीज और बताइए आप मेरे को, अगर मैं बोलूं यहां से मेरे को चाहिए BD, तो ध्यान से देखिए, ठीक है? करना क्या है आपको, फिर से मैं क्या करता हूं, इस रिलेशन को बैठाता हूं, BC इज इक्वल टू CD प्लस BD, ऐसा होगा। तो मेरे को इस बार क्या करना है, BD के टर्म्स में आंसर निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, BC इक्वल टू, ओके, CD को मैं चेंज कर रहा हूं BD के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा BD/4, सॉरी BD/3, सॉरी, ठीक है, BD/3, और यहाँ पे आ जाएगा BD, आएगा क्या? यहाँ पे BD इक्वल टू 3CD है, तो CD का वैल्यू कितना आ जाएगा? BD/3। तो मैंने क्या किया, CD का वैल्यू BD/3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे, तो BC इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा बाबू? तो आ जाएगा 4BD/3। तो यहाँ से BD का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 3BC/4, ठीक है, ये BD का वैल्यू आ गया। तो मैंने CD और BD का वैल्यू क्या किया, BC के टर्म्स में निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हमें करना है ये कि ट्राइंगल में हम लोग को एबीसी में यूज करना है। ओके, ट्राइंगल एबीसी आपको दिख रहा है, इसमें देखो दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, ट्राइंगल एसीडी और ट्राइंगल एबीडी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल एसीडी में इसमें यूज करेंगे पाइथागोरस। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। और सेम इन ट्राइंगल ABD में क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने CD और BD का वैल्यू क्यों निकाल लिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो क्या है कि BD और CD का वैल्यू आ रहा है, मुझे आंसर BC के फॉर्म्स में चाहिए, इसलिए मैंने CD और BD का वैल्यू BC के टर्म्स में मैंने निकाल लिया अलग से। अब देखो मेरे को AD तो चाहिए नहीं, तो AD को मुझे क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, इसको हटाना है, एलिमिनेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर दूंगा। ओके, तो करना क्या है आपको, सिंपल है, एकदम इजी है। आपको इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देना है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1 - 2 कर दे रहे, ठीक है, वी गेट, हम लोग 1 - 2 कर रहे हैं, तो क्या आएगा देखो, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये AD तो कट जाएगा, तो यहां आ जाएगा CD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है? ओके गुड। अब देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे AB जो है वो एक साइड है, AC और BC एक साइड है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस AB को इधर पहले शिफ्ट कर लेता हूँ। ओके, या तो फिर मैं, अच्छा पहले इसको काम हम लोग बाद में करेंगे, पहले ये करते हैं। इस CD का वैल्यू मुझे बताइए क्या है, तो BC/4 का होल स्क्वायर, और ये BD का वैल्यू क्या है, तो 3BC/4 का होल स्क्वायर। ओके, क्लियर हो रहा है ना? गुड। तो यहाँ से AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर कितना आएगा, ये आ जाएगा BC स्क्वायर बाई 16, और यहाँ पे आ जाएगा 9BC स्क्वायर बाई 16। कोई दिक्कत नहीं है? ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से क्या करना है आपको, जस्ट BC को कॉमन ले लीजिए आप,
तो हम लोग इस तरफ इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 1/16 कॉमन ले लीजिए और बी सी को भी कॉमन ले लीजिए, क्योंकि बी सी स्क्वायर को भी हम लोगों ने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 9, ओके, यही आएगा ना, यस। तो रिजल्ट अगर हम लोग समझे यहाँ से, ठीक है, इस रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो करना क्या है बाबू, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या आ रहा है, माइनस 8 बी सी स्क्वायर बाई 16। इस 8 से पहले 16 को काट दो 2 बार में, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 ए सी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी सी स्क्वायर। ये बचा, करना कुछ नहीं है, आपको 2ab को इधर लेके आना है और bc को इधर शिफ्ट करना है। तो 2ac स्क्वायर ये प्लस bc स्क्वायर इधर आ गया और ये माइनस 2ab जो था वो इस तरफ हम लोग शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर। तो अब देखो इस रिजल्ट को ध्यान से, क्या मुझे यही प्रूफ करना था? ध्यान से रिजल्ट को देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो हमें प्रूव करना था 2ab स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, और हमारा रिजल्ट देखो एकदम सेम आ गया है, 2ab स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। एकदम इजी था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले CD और BD का वैल्यू को आपको BC के टर्म्स में लिखना है। इसके बाद दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल ABD, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज करके दोनों को माइनस करना है। क्यों? क्योंकि ये टर्म AD और AD को हम लोग को एलिमिनेट करना है, इसलिए हम लोग माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो AD माइनस हो जाएगा, तो ये रिमूव हो गया। अब बचा CD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। CD और BD का वैल्यू हम लोगों ने BC के टर्म्स में लिखा है, तो BC के टर्म्स में लिखिए, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे देखिए लास्ट स्टेप क्या आ रहा है कि AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू माइनस BC स्क्वायर बाई 2। इस 2 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 2AC स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर इक्वल टू माइनस BC स्क्वायर। अब इस माइनस BC स्क्वायर को इस तरफ और इस 2AB स्क्वायर को इस तरफ, तो हमारा जो प्रूव करना था वो आ गया है। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो NCERT की कंप्लीट सॉल्यूशन आप तक पहुंचती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।